आगे कबीर साहब जी मर्तक के और दृष्टांत देकर धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। सुनहु संत यह मर्तक सुभाऊ, बिरला जीव पीव मग धाऊं, और सुनहु मर्तक का भेवा, मर्तक होय सतगुरु पद सेवा, मर्तक छोह निभाव उर्धारे, छो निभावही जीव उभारे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, जीवित रहते हुए यह मर्तक भाव का अनूठा ज्ञान तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसे ग्रहण करके ही कोई विरला मुमुक्ष जीव ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त होने वाले साधना मार्ग पर चल सकता है। तुम मुझसे उस मर्तक भाव के गहन रहस्य को और विस्तार पूर्वक सुनो। शिष्य मर्तक होकर सत्य का ज्ञान देने वाले सतगुरु के श्री चरण कमलों की सेवा करें। मर्तक भाव को प्राप्त होने वाला, कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु अपनी हृदय में क्षमा, दया एवं प्रेम के गुणों को अच्छी प्रकार से ग्रहण करें और जीवन में इन गुणों के व्रत नियम का निर्वाह करते हुए स्वयं को इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त करें। आगे साहब जी पृथ्वी का उदाहरण देते हैं। जस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गह गुण सोई, कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे, गुण ओ गुण तिन सम कर जाना, महाविरोध अधिक सुख माना। जैसे पृथ्वी को तोड़ा खोदा जाने पर भी वह कभी उदास तथा कुपित नहीं होती, बल्कि अधिक अन्न फल फूल आदि प्रदान करती है। उसी प्रकार अपने हृदय में पृथ्वी के उस गुण को अच्छी तरह से आत्मसात कर धारण करना चाहिए। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पृथ्वी को कोई चंदन तो कोई रिष्ठा यानी मल पखाना आदि डालता है, और कोई कोई किसान मजदूर उसे खेती का कार्य करने के लिए खोदता जोतता है, परंतु उससे भी पृथ्वी कभी विचलित नहीं होती। वह सहज शांत भाव से सभी प्रकार के दुखों को सहन करती हुई सभी के गुण अवगुण को समान मानती है और स्वयं के प्रति किए जाने वाले मान अपमान का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे अधिक सुख देने वाला मानती है, यानी खोदने जोतने पर अधिक उपजाऊ और फलदायक होती है। इसमें विशेष है कि उपर्युक्त उदाहरण में जीवन में मृतक भाव को धारण करने वाले साधक को पृथ्वी की भांति धैर्यवान, सहनशील, त्याग एवं क्षमा के सद्गुणों से पूर्ण होना चाहिए। अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए जाने वाले मान अपमान की चिंता न करके स्वयं को शांत मना व शिथिर भाव रखते हुए परोपकार करना चाहिए। ऊख का दृष्टांत। औरों मर्तक भाव सुन ले हूँ, निरखी निरखी गुरु मग पग दे हूँ, जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति करे देह कटावे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, अब और मर्तक भाव को ध्यान पूर्वक सुनो। यह मर्तक भाव अत्यंत दुरूह है, अतः इसे अच्छी तरह से सोच समझकर और विचार करके अपनाओ और उसके बाद ही जीव के उद्धार के लिए सतगुरु ने जो ज्ञान का रास्ता बताया उस पर पूर्ण रूपेण सावधान होकर चलो। मर्तक भाव में संत साधक गन्ने की भांति होता है। जैसे किसान पहले गन्ने को काट छांट खेत में बोकर उगाता है, फिर नए सिरे से पैदा हुआ गन्ना किसान के हाथों में पकड़कर पोरी पोरी से छिल छिल कर स्वयं को कटवाता है। ठीक वैसे ही मृतक भाव का संत साधक सभी प्रकार के दुख को सहन करता है। कोल्लू में पुनि आप पिरावे, पुनि कड़ा हमें आप उठावे, निज तनु दाहे गुड़ तब होई, बहुरी ताव दे खांड बिलोई। फिर वह कटा छिला हुआ अपने आप को कोल्लू में पिरवाता है, जिसमें वह पूरी तरह से कुचल दिया जाता है और फिर उसमें से सारा रस निकल जाने के पश्चात शेष बचा जीर्ण शीर्ण भाग खो बन जाता है। फिर आप स्वरूप अपने रस को वह कढ़ाई में उबालता है। अपने तन रूपी रस को कढ़ाई में पकाने से गुड़ बनता है और फिर उसमें अधिक आंच देकर पकाने से रगड़ रगड़ कर खांड बनाई जाती है। ताहु माही ताऊ पुनि दीना, चिन्नी तब कहावन लीना, चिन्नी होए बहुरी तन जारा, ताते मिश्री हैव अनुसारा। कि खांड बन जाने पर फिर से उसमें ताव दिया जाता है और फिर तब उसमें जो दाना बनता है वह चीनी कहलाता है। चीनी होकर तब फिर से उसके चीनी रूप शरीर को पकाया गया और उस क्रम अनुसार वह मिश्री बन जाती है। मिश्री तेजब कंद कहावा,
कहें कबीर सबके मन भावा, या ही विधि ते जो शिष्य सहई, गुरु कृपा सहजे भव तरई। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मिश्री से पक कर कंद का लाया तो सबके मन को अच्छा लगा। इसी विधि से गन्ने की भांति जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करता हुआ, सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता हुआ, वह सतगुरु की कृपा से सहज इस भवसागर को पार कर लेता है। मर्तक भाव कौन धारण करता है? मर्तक भाव है कठिन धर्मानी, लह विरला सूर हो, कायर सुनते ही तन मन दे है, पा है न चितवन कूर हो, ऐसे शिष्य आप संभारे, ताव सही गुरु ज्ञान को, लह भेदी भेद निश्चय, जाय दीप ऐमान को। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, जीवित रहते जीवन में मर्तक भाव अपनाना बहुत ही कठिन है। इसे लाखों हजारों में से कोई एक विरला सूरवीर संत ही स्वीकार कर सकता है। इसे सुनते ही संसारिक विषय विकारों में डूबे हुए कायर का तो भय के मारे तन मन ही जलने लगता है। स्वीकारना अपनाना तो बहुत ही दूर की बात है, और वह भागते हुए इस ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। जैसे गन्ना सभी प्रकार के दुख संतापों को सहन करता हुआ समूह को मिटाकर भी सबको मनमोहक मिठास प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही शरण में आया हुआ शिष्य गुरु ज्ञान की कसौटी को सहन करता हुआ सबम को संवारे और सदा सुख प्रदान करने वाले सर्वहित के कार्य करे। वह मर्तक भाव को प्राप्त गुरु के ज्ञान के भेद को जानने वाला मर्मज्ञ संत साधक निश्चय ही सतलोक यानी ऐमान द्वीप को जाता है। इसमें विशेष बताया है कि स्वयं के अहंकार को समाप्त कर इस संसार के समस्त दुख संतापों को सहन करते हुए गन्ने की भांति सहनशील समा और परोपकारी होने का मर्तक भाव जीवन में अपनाना बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। ये केवल सतगुरु की शरण में जाने पर ही संभव है। गुरु की भक्ति और ज्ञान साधना ही इसको पाने का एकमात्र साधन है। सतगुरु साहिब कहते हैं कि जो संत सतगुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर शिष्य भाव से मिलता है और उनकी ज्ञान कसौटी को सहनशीलता से सहन करता है, तो मैं सत्य कहता हूँ कि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु के ज्ञान की कसौटी पर टिके रहने वाला संत साधक ही मर्तक भाव को प्राप्त होता है। बोलो साधो सत साहिब।